बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी टीवी। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। कोरोना वायरस का मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। पेचीदा इस लिहाज से तो हो ही रहा है क्योंकि अभी तक उसकी वैक्सीन तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में वो अब चक्कर एक लगा चुका है और पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं तमाम के तमाम इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार नजर आते हैं। उनमें तादाद जो कोरोना वायरस के केसेस की है वो बढ़ रही है। अमवात का सिलसिला भी मुसलसल बढ़ रहा है। ये बात अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें जो सुनने को मिल रही है, जो हमें शुरुआत में थ्योरीज सुनने को मिली वो सारी की सारी अब रद्द होना शुरू हो गई हैं और जो लास्ट पर थ्योरी मिली वो भी अब तकरीबन फेल होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको आज तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुतालिक बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे सारी थ्योरीज वन बाय वन सारी की सारी फेल साबित होती हुई नजर आ रही हैं और हमें इस बात पर यकीन करने का अब पूरा मेरे ख्याल से कोई दूसरी राय बचती नहीं है कि कोरोना वायरस को किसी ने लॉन्च नहीं किया, कोरोना वायरस किसी की साजिश नहीं थी, बल्कि कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारी आजमाइश कह लें या हम पर अजाब कह लें, कुछ भी कह लें, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं, कोरोना वायरस किसी भी मुल्क की साजिश नहीं लगती इस सिनेरियो में। क्योंकि वो क्यों ये मैं सारी चीजें कह रहा हूँ वो मैं आज आपको बताता हूँ। क्योंकि कोरोना वायरस ने जब दस्तक दी 31 दिसंबर 2019 को, जब चाइना में इसके केसेस की तादाद बढ़ रही थी, तो सारा कुछ हमारे जो पाक-चीन दोस्ती के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने मिलकर, साथ में इसराइल को भी डाला, और यह कहा कि चाइना की जीडीपी को कम करने के लिए, चाइना की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, चाइना जो कि नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा था उसको खत्म करने के लिए यह सारा कुछ किया गया। तो शुरू में ये बात काफी हद तक दुरुस्त लगी क्योंकि चाइना को बहुत नुकसान हुआ, जीडीपी नीचे गई, इकोनॉमी तबाह हुई, उनके जितने भी मार्केट्स थे बंद हो गए, बाजार बंद, गलियां बंद, सब कुछ वीरान था। और जितना नुकसान चाइना को उठाना पड़ रहा था उस वक्त किसी भी दूसरे मुल्क को नहीं उठाना पड़ रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त चाइना में हालात काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं और जब हालात नॉर्मल हुए हैं तो चाइना की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, हुआवे, ओप्पो, रियलमी, मोबाइल्स की फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा दूसरी भी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनके शेयर्स दूसरे मुल्कों के लोगों के पास थे, चाइना के पास तो थे ही, लेकिन दूसरे जैसे अमेरिकन लोगों के पास शेयर्स थे, यूरोपीय ममालिक के लोगों के पास शेयर्स थे। जब ये कोरोना वायरस वहां पर फैला तो उन लोगों ने अब कोड़ियों के भाव अपने शेयर्स को बेचा और वहां से निकल गए और वो अब जितनी भी कंपनी है वो सारी की सारी मलकियत अब चाइनीज लोगों की हो चुकी है जो कि चाइना में मुकीम थे। तो ये चाइना को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसके अलावा चाइना ने 432 मिलियन यूरोज की दवाइयां स्पेन को फरोख्त की हैं। तो इसमें अब ये देखने को मिल रहा है कि चाइना, अब ये सिनेरियो देखने के बाद एक ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उठती है कि सारा कुछ जानबूझ के चाइना ने करवाया और चाइना क्योंकि चाहता था कि सारी की सारी कंपनीज का जो शेयर होल्डिंग है वो मैं अकेला करूं और दुनिया को अब वो दवाइयां भी बेच रहा है क्योंकि चाइना ने काफी हद तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया। तो यहां तक लगता है कि चाइना ने ये सारा कुछ किया। लेकिन शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि अमेरिका का हाथ हो सकता है कोरोना वायरस के लिए, तो पहली बात तो ये है कि अगर अमेरिका ये बनाता, मैं कोई अमेरिका की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका इसराइल के सख्त खिलाफ हूँ। सख्त खिलाफ जिसे कहते हैं, मैं वो इस तरह का उनके खिलाफ हूँ, मैं कोई उनका फैन नहीं हूँ। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है मैं वो आपकी राय भी इसमें तलब कर रहा हूँ और अपने ख्यालात भी बता रहा हूँ। शुरू में कहा यह जा रहा था कि अमेरिका वालों ने वहां पर जाकर कोरोना वायरस को फैलाया। तो पहली बात तो ये कि अगर अमेरिका ने ये सारा कुछ फैलाया है तो मेरे ख्याल से अमेरिका में इतनी तो अकल होगी कि अमेरिका इसकी साथ वैक्सीन भी बना देता। और अगर अमेरिका ने ये सारा कुछ बनाया है, अमेरिका ने ये सारा कुछ किया है, तो फिर अमेरिका की तबाही इस तरह से क्यों हो रही है? वो क्यों 2 महीने के लिए पूरा का पूरा अमेरिका बंद हो चुका है? तो यहां से लगता है कि ये जो बातें की जा रही थी कि अमेरिका ने फैलाया, वो भी अब झूठ पर मबनी बातें लगती हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक के बारे में भी यही सारा कुछ किया गया। ये हमारी एक बहुत बड़े यूट्यूबर की तरफ से वीडियो हुई कि ये यूरोप में नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है, ये रशिया में नहीं है, ये दुबई में नहीं है। तो उनको पहले सोचना चाहिए। आप एकदम से अपने नारे लगाना शुरू कर देते हैं तो अमेरिका का भी बहुत बुरा हाल है। और सबसे बुरा हाल एट द टॉप पर जो खड़ा है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका में अफवाह का जो सिलसिला है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है, चाइना से भी, इटली से भी ज्यादा। यूरोपीय ममालिक की बात करें, यूरोपीय ममालिक के मुतालिक भी इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिली कि यूरोप ने सारा कुछ करवाया है, वो भी सुपर पावर बनना चाह रहा था, ये हुआ वो हुआ तो चाइना को तबाह किया। तो इस वक्त चाइना के हालात काफी हद तक बेहतर हैं निस्बतन इटली, स्पेन जैसे मुल्कों के। और सबसे हमारा राइवल जो हमारा
दुश्मन है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसराइल हमारा असल में जो रियल दुश्मन है वो इसराइल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल की तरफ से पहले बड़े बड़े बयान आए, हमने वैक्सीन बना ली है, हमने तो जी ये कर लिया है, हमने तो जी वो कर लिया है, हम तो दज्जाल का वेट कर रहे हैं, हमारा मसीहा आएगा तो सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा, और हमने वैक्सीन भी तैयार कर लिए। ये सारे बयान आता है इसराइल की तरफ से। लेकिन अब इसराइल में खुद 20 यहूदी मर चुके हैं। अच्छा हुआ फारूक हुए, सारा इसराइल तबाह हो जाए, मेरी तो ये दुआ है। लेकिन क्या होगा अब फ्यूचर में देखेंगे, हो सकता है मेरी ये वीडियो डिमोनेटाइज हो जाए, ये मैंने जो अल्फाज कहे यहूदियों के खिलाफ। खैर आई डोंट केयर। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जो यहूदियों ने जो अपनी प्रोपेगेंडा चला दिया था और अपनी को पता नहीं क्या समझ लिया था कि हमने तो कोरोना वायरस का ये कर दिया तो वो कर दिया, तो अब कोरोना वायरस ने जो वहां पर हाल किया है वो भी देखने वाला है। और जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अब 40% मजीद इंक्रीज हो गया कोरोना वायरस वहां पर फैलना इसराइल में, अल्लाह करे ज्यादा हो जाए ताकि यहूदी बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि हिटलर ने ठीक कहा था कि 90% को मार रहा हूँ, 10% को आप खुद देख लेंगे कि ये क्या करेंगे दुनिया में, तो हम देख रहे हैं कि क्या किया। लेकिन जो चीजें ये कह रहे थे कि इसराइल ने फैलाया, तो जब मैंने इसराइल के बारे में खबरें सुनी तो मैं तो काफी खुश हुआ, और इस बात से तो मेरा यकीन हट गया कि ये सारा कुछ इसराइल ने किया है। लेकिन फिर मैंने सोचा इसराइल वाले हो सकता है कि ये वो जानबूझकर कर रहे हो और लास्ट पर दुनिया को ये देखें हम भी इफेक्ट हुए हैं और हमने ये दवाई आपको बना दी है, अब आप ये दवाई बेचें। इसके अलावा एक और थ्योरी आई, और वो थ्योरी ये थी कि जिसमें दुनिया की आबादी को कम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया, और अगर दुनिया की आबादी को कम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया तो जाहिर है ये कोई सुपर पावर जैसा मुल्क ही करेगा, अमेरिका, चाइना या फिर इसराइल जैसा कोई मुल्क करेगा। लेकिन अगर उन्होंने आबादी ही कम करनी होती तो वो अपने मुल्क के बंदे क्यों मारते, ये भी एक सवाल है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो शौकियां मार रहे थे, सारे बढ़ के मार रहे थे, अमेरिका वाले, इसराइल वाले, कि हमने दवाई बना दी है, हमने ये कर दिया है, हमारा मसीहा आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो स्टैट्स हैं उनके मुंह पे चमाट है, और चमाट ऐसी है कि इनका मुंह लाल होता है। क्योंकि मेरे ख्याल जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप मुझे गाइड करिएगा कि क्या हकीकत क्या है इसकी। लेकिन मैं जहां तक पहुंचा हूं मेरे ख्याल से तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है हमारे लिए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफार भी चालें चलते हैं और अल्लाह भी चाल चलता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वालों में से है। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने कुछ किया भी होगा अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए इन्होंने कोई दवाई वगैरह भी तैयार की होगी, या इनको कोरोना वायरस के मुतालिक सही तरह पता नहीं होगा जिन्होंने फैलाया। चाइना में उन्होंने सारा कुछ कर दिया और बाद में खुद उनकी तबाही ऐसी हो रही है। मेरे ख्याल से ये अल्लाह की करनी ऐसी हुई है, या फिर ये कोई कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजा है, और जो कि मुसलमानों में भी ज़ाहिर आ रहा है। हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और हमें अपने अमाल को सुधारना भी चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या राय है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, या फिर ये हकीकत में ऐसा हुआ है, या फिर ये अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई हमारे लिए आजमाइश है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि तमाम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपनी राय का इज़हार करें, और साथ ही साथ उन सबको इस हालात हाजरा का पता भी चल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।